हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 13 एक्सपोनेंट एंड पावर्स स्टैंडर्ड 7th के क्वेश्चन नंबर 53 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 में है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स। वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। अगर वो इक्वल आता है तो स्टेटमेंट इज़ ट्रू, अगर डिफरेंट आता है तो स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखिए, हमने टेक लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 9। बेस सेम है, 10 बेस है, यहाँ पर भी बेस से 10 है, पावर 2 है और 9 है, मल्टीप्लाई का साइन है। जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 2 + 9 कितनी होगी 11, तो 10 की पावर 11। टेक राइट हैंड साइड 100 की पावर 5, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि 10 इंटू 10 100 होता है ना, तो 10 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 10 की पावर 2 और उसकी पावर 5। पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 5 जा 10, तो 10 की पावर 10 आ गई और यहाँ पे 10 की पावर 11 है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नॉट इक्वल, तो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो गिवन स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा, फॉल्स। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 5 की पावर 0 इक्वल 1500 की पावर 0। तो यहाँ पर पावर 0 है, मीन्स जब हमने एक लो पढ़ा था कि a की पावर 0 हो तो क्या होता है हमारा 1। तो 5 की पावर 0 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे हम, 5 की पावर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 5 की पावर 0 मीन्स 1। राइट हैंड साइड है हमारा 1500, 1500 की पावर 0 मीन्स 1, क्योंकि a की पावर 0 मीन्स 1। तो यहाँ a हमारा क्या है 5, तो 5 की पावर 0 मीन्स 1, और यहाँ पर a क्या है हमारा 1500 की पावर 0 इक्वल टू 1। अब द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, क्योंकि 1 1 है। Therefore, the given statement is true. The given statement is true. Clear? Next question. Next question है simplify 54। क्वेश्चन नंबर 54 में सिंप्लीफाई करना, सिंपल सॉल्यूशन निकालना है इसका। 9a की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू a की पावर 3, 81 इंटू 3 की पावर 0। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 की पावर 2 मीन्स 9, और आपका यहाँ पर a है, a स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया इसने, और ये 3 की पावर 3 यहाँ लिख लिया और a की पावर 3 यहाँ लिख लिया। 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। 81 के जो फैक्टर बनेंगे वो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 टाइम्स, तो 3 की पावर 4, और 3 की पावर 0 मीन्स 1, क्योंकि a की पावर 0 मीन्स 1। ये एक लो है, इसके अकॉर्डिंग ये 1 हो गया। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर विल बी ऐड 2 + 5, 2 + 3 सॉरी 5, और a की पावर कितनी हो जाएगी 5, क्योंकि 2 और 3 है तो 5 हो गया। यहाँ 3 की पावर 4 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 4, ये डिवाइड में है तो पावर माइनस कर दी, 5 - 4 1 आ जाएगी, और a की पावर 5 एज इट इज़, तो 3 की पावर 1 रह गई और a की पावर 5, तो 3 a की पावर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 5 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। अब 125 और 216 और 343 को आपको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर बनाने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर इसके फैक्टर बना लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इसमें है 125। नेक्स्ट किसका फैक्टर बनाना है हमें, नेक्स्ट बनाना है 216 के, और उसके आगे 343 के। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 2 जा 10, 2 कैरी, और ये 5 5 जा 25। 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। इसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 1 प्लेस पे 6 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको हम। 2 से डिवाइड किया 2 1 0 8,
अब देखो किसी बच्चे को डिवाइड नहीं आता तो वैसे देखेंगे, 2 से डिवाइड किया, माइनस किया 0, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 1, डिवाइड नहीं होगा, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 16 हो गया। अब 2 8 जा 16, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। फिर 2 से डिवाइड किया 54, 2 से डिवाइड किया 27, 3 से, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से होगा, 3 9 जा, ये हमारा रफ वर्क होगा इधर, और फिर 3 से किया हमने तो ये हमारा 3, फिर 3 से किया 1। इसी तरीके से हम इसको करेंगे, ये जाएगा 7 से, तो 7 से हम जब डिवाइड करेंगे 343 को, 7 4 जा 28, माइनस किया 6, नेक्स्ट नंबर डाउन किया 3, 7 9 जा 63, तो ये आ गया 49। 7 के टेबल में 7 जा और 7 के टेबल में 7 1 नंबर। तो जो इसके फैक्टर बने हैं ये बन गए हमारे 5 की पावर 3, क्योंकि 3 पावर है। 6 के इसके 216 के क्या बने 1 2 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर कितनी 3 है ना, और ये 7 की पावर 3। इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ देखिए हमारे जो फैक्टर आए वो 5 की पावर 3 इंटू 2 और 3 बेस सेम है, सॉरी बेस डिफरेंट है पर पावर सेम है, तो 2 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इंटू 7 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। क्लियर हुआ? ये कैसे कि हमने 5 की पावर 3 एज इट इज रहा, इन दोनों को हमने क्या कर लिया, बेस डिफरेंट था पावर सेम थी, था तो ये भी सेम पावर में, पर हमें इसको नहीं, हमें इसका ही पेयर बनाना था, तो 2 3 जा 6 हो गया, 6 की पावर 3 और ये 7 की पावर 3। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 3 हो गया इंटू 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। अब डिवाइड में है, बेस सेम है, माइनस कर देंगे, तो 3 में से 3 माइनस करना है, 3 में से 3 माइनस करना है, और 7 भी 3 में से 3 माइनस करना है, तो 5 की पावर क्या रहेगी 0, 6 की पावर 0, 7 की पावर 0, 5 की पावर 0 मीन्स 1, 6 की पावर 0 मीन्स 1, 7 की पावर 0 मीन्स 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले हम इसके रफ नोटबुक में फैक्टर बनाएंगे, उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। 55 में है 86432, इसको आपको लिखना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 8 को छोड़कर बाकी के जो डिजिट है उतनी जीरो पुट करनी है 1 के साथ में। तो 8 को हमने छोड़ दिया, अब बाकी के डिजिट कितने रह गए 4, तो 1 के साथ में 4 डिजिट, 4 जीरो। नेक्स्ट लिखा हमने 6, 6 के छोड़कर बाकी कितने डिजिट हैं, राइट साइड में 3 डिजिट, तो 3 जीरो 1 के साथ में। फिर 4 लिखा, 4 के राइट में कितने डिजिट है 2 डिजिट है, मीन्स 100 आ गया, 1 के साथ में 2 जीरो, 3 के साथ में एक ही डिजिट है तो ये आ गया आपका 10, और 2 के साथ में कोई डिजिट नहीं है तो 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये आपका जो एक्सपेंडेड फॉर्म किया है ये राइट है या रॉन्ग ये बताना है, तो ये हमारा राइट है। या फिर 1 टेंस करके भी आप कर सकते हो। ये कौन से प्लेस पर है 1 टेंस 100,000, तो ये और ये 10,000, तो 8 के साथ में 10,000 मल्टीप्लाई किया, 6 के साथ में 1000, 4 के साथ में 100, 3 के साथ में 10 और 2 के साथ में 1। नेक्स्ट देखेंगे 98637, इसको भी उसी तरीके से करना है। 9 के राइट में 4 डिजिट है, मीन्स 10 की पावर 4 हो जाएगी। 8 के साथ में राइट साइड में 3 डिजिट बाकी है तो 10 की पावर 3 होना चाहिए, यहाँ पर 3 है। 6 के साथ में 2 डिजिट है तो 10 की पावर 2 होना चाहिए। 3 के साथ में 1 डिजिट है तो 10 की पावर 1 होना चाहिए, और 7 के साथ में आपका 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया 10, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया रॉन्ग। यहाँ पे 1 लिखा होता या फिर 1 की पावर 0 लिखी होती, नहीं क्या होना चाहिए था, यहाँ पर 1 ही होना चाहिए था, या फिर 10 की पावर 0 होनी चाहिए थी। 10 की पावर 0 होती तो 1 हो जाता, यहाँ पे 10 की पावर अगर 0 लिख दी गई होती तो ये 1 हो जाता। 7 के साथ को 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 7 आ जाता, पर यहाँ पे ओनली 10 लिखा है इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आपको एक्सपेंड करके लिखना है, जैसे ये क्वेश्चन किया वैसे ही ये करने हैं। 3
3 को छोड़कर बाकी के डिजिट के बाकी के क्या कर देना है, 0 लगाना है 1 के साथ में। 1 2 3 4 5, तो 1 के साथ में हमने 5 0 लगा दी। 8 के छोड़कर बाकी के डिजिट है 4, तो 1 के साथ में 4 0। 5 के साथ में 5 के राइट में 3 डिजिट है तो 3 0। 3 के साथ में राइट साइड में 2 डिजिट है 2 0 1 के साथ में। 4 के साथ में ये 10 और 5 के साथ में 1। या तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 1 प्लेस पे है, 4 10 प्लेस पर है, 3 100 प्लेस पे है, 5 आपका 1000 प्लेस पे है, 8 आपका 10,000 पे और 3 आपका लैक्स प्लेस पर है। अब इसको हमें पावर की फॉर्म में लिखना है। तो 10 के साथ में कितनी जीरो आ जाएगी, 5, क्योंकि 5 जीरो है तो 5। 8 के साथ में 10 की पावर 4, 5 के साथ में 10 की पावर 3, 3 के साथ में 10 की पावर 2, 4 के साथ में 10 की पावर 1 और 5 के साथ में 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 मीन्स 1। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80,05,542। अब 8 के साथ में कितनी जीरो आएगी ये आपको बताना है इसमें। अब इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 8 इंटू 8 को छोड़कर बाकी के डिजिट 1 2 3 4 5 6, तो 1 के साथ में 6 0, क्लियर, प्लस 0 इंटू 0 को छोड़कर 5 डिजिट है तो 5 0, अगेन 0 है तो उसके साथ उसको छोड़कर 4 0, प्लस 5 को छोड़कर 3 डिजिट 3 0, अगेन 5 है उसको छोड़कर 2 डिजिट है तो 2 0, ठीक। अब यहाँ पर 4 के साथ में 1 डिजिट है मीन्स 10 1 0, यहाँ पर स्पेस नहीं, मैं नीचे लिख देती हूँ 2 इंटू 1, क्लियर। अब इसको देखिए इधर थोड़ा सा लिख लेते हैं। 8 इंटू पावर की फॉर्म में लिखना है तो 10 की पावर कितनी होगी 6, क्योंकि 6 0 है। 0 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 10 की पावर कितनी 3 0 है तो 3, 5 इंटू 10 की पावर 2 0 है तो 2, 4 इंटू 10 की पावर 1 और प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व है, केवल अंडरस्टैंड करेंगे। 4 लिखा, 4 के साथ में कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 1 के साथ में। 7 को छोड़कर 5 डिजिट 5 0, 9 को छोड़कर 4 डिजिट 4 0, 0 को छोड़कर 3 डिजिट, 8 को छोड़कर यहाँ पर कितने डिजिट है 2 डिजिट है तो 2 0 1 के साथ में। 7 के साथ में 1 डिजिट है तो 10 आ गया और 9 के साथ में 1, क्योंकि 1 प्लेस पर है। वही 4 10 की पावर 6, 7 10 की पावर 5, 9 10 की पावर 4, 0 इंटू 10 की पावर 3, 8 इंटू 10 की पावर 2, 7 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 0। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है हमें, इसको भी इसी फॉर्म में लिखना है एक्सपेंड करके। 7 इंटू 7 को छोड़कर बाकी यहाँ पर कितने डिजिट है राइट में 4, तो 4 डिजिट है मीन्स 1 के साथ में 4 0, प्लस 9 इंटू 9 को छोड़कर 3 डिजिट तो 3 0, प्लस अगेन 9 है तो उसके साथ में 2 0, 8 है 8 के साथ में 1 डिजिट है 10, फिर 0 इंटू 1। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 7 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 10 इंटू 10 की पावर जितनी 0 उतनी पावर लगानी है, 9 इंटू 10 की पावर 2, 8 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 0, क्लियर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।